बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। शफ़ीक एकेडमी की जानब से हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। तो आएँ वीडियो की तरफ चलते हैं और आज का टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। एंड वी विल बी स्टडिंग इंग्लिश कंपल्सरी फॉर क्लास 9. So let's start today's lecture. We are in the fourth lecture today with the media and its impact. It is unit number 3 and we are on writing skills, that is on page number 29. So its part A is write a paragraph on uses and abuses of internet or mobile phones. आपने इस पैराग्राफ में इंटरनेट के जो बेनिफिट्स हैं और जो उसके डिसएडवांटेजेस हैं या नुकसानात हैं आपने वो बताने हैं। मीन यूजेस जो हैं उसके एडवांटेजेस हैं, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, और एब्यूज़ेस जो हैं उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है और उसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो आप किसी एक टॉपिक को ले सकते हैं, ये नहीं कि दोनों को आप एक ही पैराग्राफ में डिस्कस कर लें। आपने या तो वो इंटरनेट पे लिखना है या मोबाइल फ़ोन्स पे लिखना है। So it is a topic you previously have also done in your class 8. So try to follow the mechanics of a paragraph, the proper beginning, middle and end. End must also be a conclusive part, so that is your value judgment on the topic. आपका जो एंड होता है या कंक्लूजन जो होता है वो असल में मैटर करता है, क्योंकि वो सारे टॉपिक को सम अप कर रहा होता है। ठीक है। So the part B, write an essay on advantages and disadvantages of television. So all these things, internet, mobile phone, television, ये क्या है? ये मीडिया से रिलेटेड हैं। ठीक है। तो आपने इनके ऊपर इंफॉर्मेशन पहले गैदर करनी, उसके बाद फिर आप इस पोजीशन में होंगे कि इसके ऊपर लिख सकें। ओके, यूजिंग द गिवन माइंड मैप, वर्ड लिमिट 170 to 200 वर्ड्स। अच्छा, उसने आपको वो पैटर्न दे दिया है ऐसे लिखने का। पैराग्राफ में भी आप यही फॉलो करते हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इसका जो है वो पर्पज़ क्या होता है? इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। इसमें आप सारा टॉपिक जो है वो उसको ब्रीफली बताते हैं कि इसमें असल में टॉपिक में है क्या, असल में ये टॉपिक है क्या, जिससे आप अभी आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड पैराग्राफ इज़ बॉडी पैराग्राफ। इसमें आप क्या करते हैं? प्रेजेंट एडवांटेजेस ऑफ टेलीविज़न। ठीक है। आपने यहाँ पे जो 1, 2 और 3 लिखा हुआ है उसमें आपने इसके जो एडवांटेजेस हैं वो डिस्कस करने हैं। ठीक है। सेकंड, उसका आगे नेक्स्ट पार्ट है बॉडी पैराग्राफ, प्रेजेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीविज़न। तो आपको एक फॉर्मेट बता रहे हैं कि आप ऐसे को किस तरह लिखें। इस तरह के जो टॉपिक्स होंगे जिनके आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने होते हैं, वो ऐसे ही आप हमेशा जो है वो स्ट्रक्चर करेंगे। तो इसमें अगेन 1, 2, 3 आपने उसके डिसएडवांटेजेस दे देने हैं। एंड द लास्ट पैराग्राफ इज़ concluding paragraph. It says sum up and make final comparison and contrast. आपने उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देख के ये देखना है कि इस चीज़ के एडवांटेजेस ज़्यादा हैं या डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं, और अगर एडवांटेजेस हैं तो उस बेस पे उसका यूज़ होना चाहिए, और अगर डिसएडवांटेजेस हैं तो उस बेस पे उसका यूज़ जो है वो रोक देना चाहिए और उसको पहले रिफॉर्म करना चाहिए, उसके बाद फिर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट सेक्शन इज़ राइटिंग ईमेल्स। द फॉर्मेट इज़ द सेम एज फॉर फैक्स और एंड डेमो। You do not have to write at any other format. Most of the times emails are given as set patterns in the browsers. तो आपने उसको क्या करना होता है कि वहाँ पे सिर्फ जाके टेक्स्ट अपना डालना होता है। ठीक है। सो आपका वो फॉर्मेट ख़ुद से जो है वो डिज़ाइन नहीं करना होता। तो चूँकि ईमेल जब भी आपने करनी है किसी न किसी आपने प्लेटफॉर्म से करनी है, जीमेल होगा, याहू होगा,
MSN होगा हॉटमेल में, ठीक है, या कोई और, ठीक है। उसमें अब आप बहुत सी चीज़ें मीडियाज़ और भी ऐड हो गए, लेकिन आपने मोस्टली जो पॉपुलर है उनमें करना है, तो उसका फॉर्मेट जो है वो आपको गिवन होता है। उसमें आपको पेज नंबर 30 पे इसका एक सैम्पल ईमेल दिया हुआ भी है, आप इसे देख सकते हैं और इसी तरह इसको फॉलो करें। There is next section C. Write an email to your friend telling him about sports event held in your school. तो उसमें अपने बॉडी को जो है वो फॉलो करना है कि उसमें क्या होगा, जो बॉडी ऑफ द ईमेल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ईमेल को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। और इसमें आप क्या करेंगे कि एक ग्रुप्स की फॉर्म में आप मुझे ईमेल करेंगे, ठीक है। फिर वो ईमेल आपकी जो है वो एक दूसरे को फॉरवर्ड की जाएंगी। तो उसमें आप चेक करेंगे कि किस तरह आपका जो फॉर्मेट है वो जो आइडियल फॉर्मेट आपको बुक में गिवन है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो बच्चों, ये हुआ आज का हमारा राइटिंग स्किल्स के ऊपर। इसमें ईमेल का जो टॉपिक है ये आपका प्रैक्टिकल है, जो सेक्शन सी है। ए और बी जो हैं वो आपके दोनों रिटन है, नोटबुक्स में जाएंगे। और ऐसे नहीं लिखना आपने, उसका भी पैराग्राफ ही बनाना है, क्योंकि आपके पेपर में ऐसे का कोई क्वेश्चन आता नहीं है। तो इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी और यू थिंक टू डिस्कस समथिंग, you are welcome. Thank you.